अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपका और हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है, हमसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी, परी की तबीयत मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि परी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके कान से ब्लड आ रहा था। तो मैं वीडियो लगा के आपको दिखा भी देती हूँ, आपको यकीन ना आ जाए। वीडियो तो नहीं, मतलब तस्वीर मैंने ली हुई है। तो आज कुछ बेहतर है। तो जो है ना, सफ़ीना दीता वो पूछ रही थी, तो परी से काफ़ी प्यार करती, तो आज कुछ बेहतर है। और डॉक्टर्स ने कहा है 2 से 3 दिन उसको ना मेडिसिन दे के ना देखें, अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो फिर हम आपको कुछ टेस्ट लिख के देंगे, फिर वो करवाएंगे। तो आज ना, जैसे कल ब्लीडिंग हो रही थी ना, उस लिहाज से कुछ बेहतर है। तो बस आप सब लोग दुआ करें, अल्लाह ताला जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे। तो जी मैं आपको दिखाती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। तो मेडिसिन के साथ साथ भी एक जो है अल्लाह पाक का नाम है या समीउ है मेरे सुनने वाले। तो वो भी मुझे बताया है, किसने बताया है? मुनज़्ज़ा व्लॉग ने, मेरी बेटी ने, कि मामा कान में अगर तकलीफ़ या दर्द हो ना तो 21 मरतबा अल्लाह ताला का ये नाम है, इसको अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के बार बार फूंक मारते क्यों? जाए तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। और क्योंकि ना ठीक हो सब जाए। लोग ही बहुत ज़्यादा परेशान हो हाँ गए थे, जी, पूरी सबके फैमिली। बार-बार मैसेज आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि अब तबीयत कैसी है? और अगर मतलब जिस तरह होता है ना, कान बहना शुरू हो जाता है, उसमें ना पस आना शुरू हो जाती, तो वो बंदे को होता है कि चलो जी जुकाम है। तो अक्सर होता है कि जुकाम ज़्यादा हो जाए ना तो कान के ज़रिए, मतलब नाक कान गला एक ही बंदे का है ना सारा सिस्टम। तो वो कुछ भी नहीं था। जब इसने मुझे कल कहा ना इस तरह हो रहा है, मैंने समझा तो शायद रात बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, तड़पना, बहुत हाँ तड़पी है। और ऐसे बहुत। मुँह से कहती, हाय मम्मा मैं तड़प रही हूँ, हाय मम्मा मेरी जान निकल दो रही है। रातें तो बिल्कुल ही तो ना ऐसे सोए। ही मामू ने, मैं, हम लोग दोनों रोना शुरू हो गए इसकी हालत देख के। हाँ जी। तो जब देखा, जब ब्लीडिंग हुई तो पूरी फैमिली जो जो भी सुन रहा था परेशान हो रहे थे कि खुदा ना खास्ता दिमाग का कोई ऐसा मसला तो नहीं कुछ ऐसा। लेकिन डॉक्टरों ने कहा, और जो मेरी सिस्टर है उनकी भी ड्यूटी उधर ही है, इमरजेंसी में है, तो फिर शाम को इसने फिर उनसे भी रब्ता किया तो उन्होंने कहा नहीं, मेडिसिन बहुत अच्छी लिख के दी है, परेशान नहीं होना और कान में कुछ डालो नहीं, और जब तक ये सही नहीं ना हो जाता तो फिर उसके बाद देखना फिर डॉक्टर क्या कहते हैं कि कुछ मेडिसिन डालनी है या नहीं, सिर्फ इसको पिलाओ। बहुत अच्छी मेडिसिन लिख के दी है उन्होंने। तो आज अल्लाह पाक का शुक्र, लाखों करोड़ों के कुछ बेहतर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच। सफीना, आपने पूछा, सब एक दूसरे के लिए दुआ किया कीजिए, क्योंकि पता नहीं अल्लाह पाक किसकी दुआ कबूल करते हैं और उसके बेड़े पार हो जाते हैं। तो जी बहुत अच्छे कमेंट किए हैं। सबसे पहले मैं एक बात करूँगी कि आज मेरा ने थंबनेल लगाया हुआ था कि सनवर आपी के लिए खाना, लेकिन जब असलम भाई साहब लेके आए उनके लिए मौसमी, वो तो दिखा दी, और खाना एक मग चावलों का बनाया, चिकन 3 लेग पीस और 3 बोटियां डाल के और मटर आलू डाल के। लेकिन बाजू सनवरा कहीं भी नहीं दिखाई दी, ना वो घर आई और ना उनके लिए खाना गया। तो जी मामा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाज़िया कर दूँ, मैं यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने तस्वीर या वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि डॉक्टर से जब मैं मेडिसिन लेके आई थी उन्होंने कहा था कि ड्रॉप्स डालने हैं, तो ड्रॉप्स डालने से और ब्लीडिंग हो रही थी। तो हाँ। फिर आंटी है ना, उनको वो मैंने वीडियो बना के सेंड की थी कि आंटी ये इस तरह हो रहा है, फिर मैं क्या करूँ? हाँ जी। तो फिर आंटी ने कहा कि बेटा आप अभी तक ड्रॉप्स ना डालो, सिर्फ मेडिसिन पिलाने वाली दो, क्योंकि खुदा ना खास्ता, जैसे वो कह रहे हैं ना, पर्दा बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुई सेंसिटिव है, है बड़ा। बहुत ही ज़्यादा। तो अगर कोई होल हुआ होगा ना तो फिर वो अंदर चला गया ना कतरा, तो वो दिमाग में दिमाग में। डायरेक्ट चला जाएगा, वो फिर वो बहुत खतरनाक होता हाँ है। जी। तो इसलिए मैंने ना वीडियो बना के सेंड की थी, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि लोग ये ना कहें कि झूठ तो नहीं नहीं बोल नहीं, रहे। वैसे भी वीडियो बनाई थी हमने डॉक्टर को दिखाने जी के जी। लिए, क्योंकि ज़ाहिर है उसको साफ करके लेके जाना था कान को। वो काफ़ी ज़्यादा बह रहा था ना, तो इसने कहा मम्मा मैं इसकी छोटी सी वीडियो बनाऊंगी जो मैंने डॉक्टर को जाके दिखानी है। फिर उनको भी दिखाया गया और काफ़ी उन्होंने अच्छे तरीके से, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है, अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट की है।
तो बस यही बात है। तो बात मैं कर रही थी, लेकिन कहीं भी इस नवरा आपी को नहीं दिखाया गया, और ये रमज़ान शरीफ के ये वो, तो बाकी तो सारी बातें अगले सुबह वाली वीडियो पे हम लोग करेंगे। लेकिन जो एक अहम बात है ना, वो हम करेंगे ये प्याज जो, वाले। हाँ जी, ये जो फ़याज़ ने फिर से बेशर्मी और बेगैरतियाँ शुरू कर दी, और फिर ये कहता है कि जो वीडियो बनाने वाले अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। तो जी अल्लाह ताला तुझे हिदायत दे, तेरा पूरा ख़ानदान भरा पड़ा बेटियों से, और माशाल्लाह और जावेद की मैं तो 3 मामा बेटियां। वो इरम को भी वो तो बेगैरत, बहुत बड़ी बेगैरत है बहुत ना। बड़ी बेगैरत किस कहूंगी। तरह उसने रो के वीडियो बनाई थी कि ये हो गया वो हो गया, मुझे इस्तेमाल किया गया, मुझे ये किया गया, मुझे भी नहीं बनाना चाहिए था, मेरे घर वालों ने मेरा चैनल बंद करवा दिया ये। और ऐसी लड़कियों के क्या चैनल बंद करने, बाहर उसने थंबनेल फ़याज़ की अम्मी जान को और अपना लगाया है। जब वो आई थी और इसने खाना बैठ के खाया था, और फ़याज़ की अम्मी ने खाना बनाया था, वो थंबनेल लगाकर अंदर उसने कपड़े दिखाए हैं जो उसने 2 सूट खरीदे हैं, और वो बिल्कुल, एक तो उसके इतने बारीक कपड़े और इतने कंधे नंगे हो रहे हैं, और बार-बार उनको पकड़-पकड़ के दिखा रही हैं, यहाँ सिलाई लगवाऊँगी। और दुपट्टे नाम की तो उसके ऊपर चीज़ भी नहीं है ना कि बंदा कहे कि उसने दुपट्टा लिया। दोनों ड्रेस उसने पहन के दिखाए, और ये मैंने लिया, ये मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने। तो मुझे नहीं लगता अगर ये रिश्ता लेंगे तो इनको भी कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो हुमैरा भी तो यही कुछ करती है ना। वो भी एक जो है उनके ससुर जो है, आपको पता है कि जिस तरह वो एक इमाम मस्जिद है, और वो अलीवीर के कपड़े पहन-पहन के थंबनेल लगा-लगा के, और और वो पहन लिखा के हुआ जी दिखाती। किचन किसकी फरमाइश पे हाँ तैयार जी। किया जा रहा है, साथ में इरम की तस्वीर। जी। फिर कहते हैं ये लोग हमारे पे बात ना करें। तो अभी भी लगाया हुआ था, घर कंप्लीट हो रहा है, घर वालों को शादी की जल्दी। अब देखें भाई, इरम बेचारी को जो लारे लग रहे हैं, तो उसके साथ शादी होती है या किसी और के साथ शादी होती है। तो पिछले दिनों भी हमें कमेंट आया हुआ था कि ना, जब इसकी वीडियो पे जाके किसी ने पूछा हुआ था फ़याज़ के साथ शादी, और ये फ़याज़ ने वहाँ मैंने जाके खुद कमेंट पढ़ा था जी फयाज रोका का। हुआ था कि मैंने शादी नहीं करनी। तो किस वजह से किसी की बेटी को ज़लील कर रहे हैं, और वो खुद हो रही है। इस तरह चैनल चलते हैं, और इस तरह की रोज़ी अल्लाह ताला माफ़ करे। और परी के मामा बताए, इसको 5 कमेंट आए हुए थे, जिसको जी 4 इसने डिलीट किए हुए थे, डिलीट और किया हुआ एक था, और एक कमेंट इसके पास है, उसमें वो भी भी लिखा हुआ खिलाफ था था, तुम लोगों की घटिया हरकतों की वजह से सारे चैनल्स गिर गए हुए हैं। और अपने तो आप चैनल का देखो। सोचें कि वो कमेंट जो इसने डिलीट किए थे वो इससे भी गंदे होंगे। हाँ जी। तो जी उधर इनकी जो नसरुल्ला वीर के बेचारे को चोट लगी, और कोई भी पूछने नहीं गया, उसने बेचारे ने थंबनेल लगाया हुआ था। तो वो इंशाल्लाह ताला सुबह की वीडियो में बात करेंगे। और मुझे समझ नहीं आई कि उनके कज़न की उधर बर्थडे थी, उन्होंने बर्थडे मनाई है, और ये लोग इतनी बार इस बंदे ने बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हमने बर्थडे मनाई, तो थैंक यू। बर्थडे उनकी थी तो इसने क्यों थैंक यू बोला। आपको मुझे आप पहले बताते तो मैं भी इधर केक लेके आता, काटता। ये एक इन्होंने ये एक नया ही बना लिया। उधर किसी की बर्थडे थी तो बर्थडे थी, तो इधर अलीवीर और उमैरा ने मनाई, और अब उनकी उधर थी तो ये मना रहे थे। बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह जेड़े क्या। जी घर बैठे ने उन्होंने रोटी नहीं देनी, तो हाँ, बाजा दी बर्थडे तो मनानी। जी आज शोरबे वाला सालन बना, आलू और चिकन का शोरबा। और कह रहा है खुला करके शोरबा बनाई बंदा विच रोटी चूर के खा लेंदा है। तो मुझे ये समझ नहीं आई, मेरा के घर गया तो उसने पूछा, तो इसने कहा नहीं भुन्निया होया सालन बनाई, बच्चियां नूं ना भुन्निया होया सालन बहुत पसंद है। तो जब आप घर में शोरबा और इतना ज़्यादा शोरबा माशाल्लाह से, हम लोग भी मुझे खुद आलू चिकन या आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन बहुत पसंद है, बल्कि आलू मटर मुझे शोरबे वाले बहुत पसंद है। कुछ लोग भून के भी बनाते हैं, लेकिन जिस तरह सर्दियों में सिर्फ आलू शोरबे वाले होते हैं, आलू चिकन या आलू मटर का, और गर्मियों में तो तकरीबन सारे खुश्क सालन होते हैं। और इन्होंने क्या सब्जियां लगाई थी, गाजर लगाई थी, लगाई थी इन्होंने पालक और मेथी और मूलियां और शलजम। और इन्होंने मूलियों के तो पराठे खूब खाए, और शलजम भी इन्होंने एक बार ही बनाए हैं। तो जी हमें बाहर के मुल्क के बहन भाइयों ने कहा है कि आप लोगों ने सब्जियां लगाई, खाते हो? तो नहीं जी नहीं, हम गर्मियों की सब्जियां शौक से खाते हैं, बल्कि सर्दियों की सब्जियां ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा मज़े की भी बनती है। गर्मियों की तो कोई बच्चे टिंडे नहीं खाते, कोई कद्दू नहीं खाता, कोई हलवा कद्दू भी नहीं खाते। आ जाके भिंडी और करेले या तोरियों का सालन होता है। तो जी इनकी मर्ज़ी है ना, तो कह रहे हैं जी वो हम ज़्यादा शौक से खाते हैं, और हमने अपने लिए और अपनी बाहर के मुल्कों की रहने वाली बहनों के लिए बनाई है। तो जी परी की मामा आप बताएं, आपको किसने कमेंट किया है कि मेरी सिस्टर यूके में ये रहती, मुझे शहाना सिस्टर ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि जो मेरी सिस्टर है ना वो यूके वो में यूके में रहते हैं, वो कहते हैं हम जो 12 फ्रेश महीने ना हर जी। फ्रेश चीजें खाते हैं।
तो पता बिल्कुल। नहीं वो आंटी जी किस जगह पे रहती है जिनको फ्रेश चीज़ें नहीं मिलती। हाँ जी, तो आपको बताया मैंने बताया नहीं था, जो मेरी अमेरिका से सिस्टर हैं वो इधर की पाकिस्तान के मतलब ज़िम्मेदार घराने से ही हैं, और वो जब इनकी हरकतें ऐसी देखती हैं ना तो वो मुझे स्पेशल मैसेज करती हैं और मुझे कहती है कि हम लोग भी गाँव से, और हमें काफ़ी अरसा हो गया इधर अमेरिका में, और मेरी आधे से ज़्यादा फैमिली अमेरिका में, लेकिन यहाँ भी रह के हम वही तकरीबन गाँव वाले तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो इंसान जहाँ पैदा होता है ना, उसको भूलते बंदे को टाइम ने बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है कि आगे बंदे को मॉडर्न होने में या वो चीज़ें भूलने में ज़रा टाइम लगता है। तो उन्होंने मुझे पिछले दिनों दिखाया हुआ था अपने उधर की सब्जियां, हरी मिर्चें और बैंगनों के पौधे लगे हुए थे, टमाटरों के, पुदीना, और जो उन्होंने मैंगो दिखाए थे कि ये मैं अभी लेके आई हूँ इधर, पूरा साल गाजर हर चीज़, और मतलब कि ये मैंगो और भी मैं वहाँ अभी पे लेके आई हूँ। मैंने जहाँ तक सुना है कि बाहर के मुल्क में जो है ना, जो रेड गाजर होती है ना, लाल हाँ, गाजर, वो महँगी बिकती है। हाँ जी, और ज़्यादातर वो हलवा येलो भी सी ना, हाँ जी, तो जो चाइनीज़ गाजर होती है ना, वो थोड़ी-सी सस्ती होती है तो तो कम हमारे आता इधर है। वो महंगी मिलती हाँ जी, है ना? तो हमारे बल्कि मुझे तो रेड गाजर ही अच्छी लगती है, वही मिठास में भी हाँ अच्छी जी, होती है, खाने में भी। और ये जो है वो येलो का तो मुझे लगता है कुछ इतना टेस्ट भी नहीं होता, बस वो चाइनीज़ खानों में ही हाँ जी। इस्तेमाल होती है। तो जी मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है ये जो हरकतें कर रहा है फ़ियाज़। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर और बताना कि जितने किस भी चीज़ ये को लोग प्रमोट हैं किया ना, जा रहा ये है। देखिए हमारे जितने भी बच्चे ना, या जो भी आने वाले लोग हैं या इनके अपने खानदान के, जी। जो वो देखेंगे ना वही करेंगे। तो रिएक्शन वाले भी देखें ज़रा, इस पे थोड़ी सी नज़र षानी करें कि क्या ये अच्छा काम हो रहा है, ये जो प्रमोट किया जा रहा है इस चीज़ को, कि ऐसे लड़कियों के शादी ना भी कोई नहीं करनी, शादी, कुछ ना भी नहीं। मंगनी, ना कोई कुछ। और आगे सिस्ट्रोलॉजी, फ्यूचर में भी नहीं है ऐसा जी, कुछ। वो सिस्ट्रोलॉजी लोगों ने किया, उनकी मंगनी हुई हुई थी, या किसी का निकाह हुआ या किसी की मंगनी हुई, चलो कोई रिश्ता जोड़ के, यहाँ तो कुछ भी नहीं जुड़ा, रिश्ता भी नहीं जुड़ा और लेना देना भी कुछ नहीं है, और ये गांव के लोग हैं, शहरों के लोग भी नहीं है, जहाँ मतलब अपना इतना एहतियात से लोग ज़िंदगी गुजारते हैं कि गांव में बहुत जल्द लोग एक दूसरे को मना भी कर देते हैं, और अच्छी चीज़ भी नहीं समझी जाती, लेकिन भाई ये पता नहीं कैसे गांव के लोग हैं। तो जी हमें कमेंट आया मारिया बिलाल पे, इंशाल्लाह ताला सुबह उन पे भी बात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारी दुआओं में हर वक्त हमारे साथ होते जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।